हाँ जी क्लास। तो आज के लेक्चर के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी इसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लास, इससे पहले के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसको समझा, और हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं इस बात को भी हमने समझा। आज हम हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास टाइप्स आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, sp3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो हम हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो पहली टाइप है हमारे पास वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है वो sp3 है। अगर क्लास हम गौर करें इसको, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और कितने p ऑर्बिटल्स मिक्स हैं, ठीक है। एक s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और कितने p कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो sp3 कहलाएगा ये ना। तो sp3 का मतलब क्या है कि एक s और p कितने, 3। देखिए ये आ गया आपका। और क्योंकि p जो होते हैं ना, p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से d के कितने होते हैं, 5 होते हैं, s का एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, px, ये हमारा py है, और क्लास ये क्या है हमारा pz है, ठीक है। कल के लेक्चर के अंदर हमने ये बात अच्छे से समझ ली थी, और मैंने ये नोट भी लगवाया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन के आते हैं, ठीक है। तो देखें, हमने क्या कहा, जितने एटॉमिक कितने, 1 2 3 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आएंगे, ठीक है। 4 ही हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हम पीछे डिफाइन अच्छे से कर चुके हैं। क्या कहते थे कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उसके नतीजे में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। क्लास, ये बात मैंने बताई थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ से लेके यहाँ तक एक है, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ से लेके यहाँ तक एक है। ये कल के लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये ना समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये देखें, एक ये एस है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए और उसके नतीजे में हमारे पास कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, ठीक है। जो sp3 है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है क्लास, वो कितना होता है, 109.5 डिग्री, ठीक है। इनमें जो आपस में जो बॉन्ड होता है वो क्लास कितना होता है, 109.5 डिग्री, सॉरी, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्री बनाते हैं ये कौन सी बनाते हैं, टेट्राहाइड्रल बनाते हैं क्लास, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो sp3 को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए sp3 का मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन की ये टाइप है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और p के कितने हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, sp3। क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें एक s और 3 क्या है, p इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल भी sp3 है, ये भी sp3 है, यानी ये चारों के चारों क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल हमने कहा वो कितना है, 109.5 डिग्री। तो इसको हम किससे समझते हैं, हम ये इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। sp3 को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है क्लास। तो एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है, मीथेन, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मीथेन, ठीक है, CH4 मीथेन। क्लास, कमॉन ध्यान दें, कल हमने क्या कहा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर हमने वो बात की थी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी तो वो कैसे थी, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz।
हम ये क्यों लिख रहे हैं 2px, क्योंकि p जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, इनके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं p के, s का एक होता है तो इसी वजह से s लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है, ये 1 शेल का है और ये यहाँ से पता लग रहा है कि ये दूसरे शेल के हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए और एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, कल भी देखा था हमने, ठीक है। इसको फिर हमने क्या कहा कि ये एक्साइटेड स्टेट में जब गया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाता है, अगर हम एनर्जी ना भी दें तो फिर क्यों कैसे जाता है, ये बात हमने कल वाले लेक्चर में अच्छे से समझी हुई है, ठीक है। तो जैसे हम इसको एनर्जी देंगे क्लास, तो ये सेम ही शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये कल भी हमने बात की थी। तो ये देखें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्लास कमॉन ध्यान दें, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और किस में चला गया, 2pz के अंदर, ये y है सॉरी, और यहाँ पे क्या आ गया क्लास, 2pz, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम इसके देखें आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है क्लास, एक हमारे पास क्या आ रहा है, 2s के पास इलेक्ट्रॉन है और इसी तरीके से क्या है 2px, ठीक है, 2px उसके पास भी क्लास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2py, ठीक है क्लास, यहाँ पे 2py के पास भी बच्चे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे पास और यहाँ पे क्या है बेटे 2pz और इसके पास भी क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने समझना है, एक देगची है, देगची मतलब जिसमें रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि आपके पास कार्बन एटम मौजूद है और आपने हीट किया तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्स होने के बाद उन्होंने, क्योंकि 4 ही यहाँ पे देख लें 4 ही इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए भी कितने मिलेंगे हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये आ गया, एक यहाँ पे ये, एक ये और एक क्लास ये है, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपस में क्या हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यानी इनकी शेप और एनर्जी आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। अब इस देगची के अंदर हमने क्या लिया हुआ था, कार्बन लिया हुआ था, कार्बन को आपने हीट किया था, ठीक है, तो वो एक्साइट हो गया समझ लें आप, ठीक है। अगर आप एनर्जी नहीं भी देंगे तो वो जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी उसको खुद से मिलेगी और दोबारा से वो क्या हो जाएगा, एक्साइट और इस फॉर्म में आ जाएगा। ये बात हमने कल के लेक्चर में अच्छे से की थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि हमने क्या किया, इसको हीट किया तो कार्बन ने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को खुद को हाइब्रिडाइज करके इस फॉर्म में इस देगची के अंदर मौजूद है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस देगची के अंदर किसके यानी कि क्या चीज़ ऐड करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जांपल किसकी ली हुई है, मीथेन की ली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बन के साथ हमने कितने हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं, 4। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम यहाँ पे समझ लें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा 1s1। और क्लास हम ये पिछली क्लास के अंदर ये सीख चुके हैं कि s जो होता है वो स्फेरिकल होता है, एस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, जबकि जो पी था वो क्या था, डम्बल था। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो वो अपना एस और जो है वो अपने ऑर्बिटल्स को लेके आएगा और यहाँ पे क्योंकि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसके पास भी है, तो यूँ इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और इनके दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन भी इसके अंदर आएगा तो वो भी स्फेरिकल है, तो वो जब ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होगा तो वो इस तरीके से होगा और इसी तरीके से तीसरा भी होगा और इसी तरीके से क्लास क्या होगा, चौथा भी होगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से मीथेन जो है फॉर्म होती है। देखिए कार्बन ने अब खुद को सबसे पहले हाइब्रिडाइज किया हुआ था, हमने उसी के अंदर क्या ऐड किए, हाइड्रोजन ऐड किए। अब क्योंकि इसके वैलेंस के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे तो हमने 4 हाइड्रोजन ऐड किए हैं, तो हर कॉर्नर के साथ एक एक हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और उसने इसके साथ क्या किया, ओवरलैपिंग की और बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो क्लास ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ये भी हमें पता है कि ये कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जो हेड टू हेड बॉन्ड होती है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है क्लास, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे ये कार्बन, ये जो सेंटर होता है ये कार्बन होता है, तो इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन आके लगा और इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन आके लगा और इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन आके लगा और इस साइड पे भी। तो क्लास ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ना तो आप इसको बॉन्ड समझे, ठीक है। इस बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका। अब क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग हुई है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो इस मीथेन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं आप गौर करें, 1 2
3 4। तो इसके अंदर अगर आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाए कि मीथेन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो आपने क्या कहना है, 4 सिग्मा बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है पाए जाते हैं क्लास। अच्छा, sp3 के अंदर जो हम बॉन्ड एंगल पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। sp3 के अंदर इसका जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था, 109.5 डिग्री था, और इसकी जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी, टेट्रा हाइड्रल है, ठीक है। अब इसकी जो ज्योमेट्री है क्लास वो क्या है, टेट्रा, ये भी बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है तो ये भी आनी चाहिए, ठीक है। टेट्रा हाइड्रल जो है इसकी ज्योमेट्री होती है। तो क्लास इसी तरीके से अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी समरी बता दूं। देखिए, हमने क्या कहा, हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर चुके हैं और हमने ये भी समझाया कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो टाइप थी वो क्या थी, sp3। हमने कहा एक s और 3 p इंटरमिक्स होते हैं और उसके नतीजे में कितने मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। 4 sp3 क्यों, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने ये बात भी क्लियर की थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है। जब ये इंटरमिक्स हो गए तो ये अपने हमें कितने, 4 इंटरमिक्स हुए तो 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, ठीक है। उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल था वो 109.5 डिग्री था, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली, कौन सी वाली क्लास, हमने एग्जाम्पल ली किसकी, मीथेन की एग्जाम्पल ली, ठीक है। मीथेन में फिर हमने वही कल की तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, फिर एक्साइटेड में की, फिर उसकी इंटरमिक्स दिखाई हमने, ठीक है। ये अब क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है कितने, एक एस और 3 पी आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और उसके नतीजे में हमें जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले वो भी उतने ही मिले, ठीक है। अब कार्बन हाइब्रिडाइज हो जाने के बाद फिर हमने उसके अंदर क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किए और फिर यूं जो है ये मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब हमने कहा कि मीथेन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, तो हमने कहा कितने हैं, 4 हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है क्लास, उसको हम नाम क्या देते हैं, सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है वो घर से जो आप ट्राई करेंगे वो किसका करेंगे, इथेन का, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर आपने बनाना है और बताना है कि इसकी जो है आपसे जो शेप है वो बनी है या नहीं बनी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर क्लास। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी जो बाकी टाइप्स हैं उसको हम क्या करेंगे, बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर। इसमें कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर डिस्कस कर लें।